तो चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया शहर की एक जगह सुरेमनपुर। वहां रेलवे स्टेशन के रास्ते में एक पीपल का पेड़ है और कहते हैं कि उस पेड़ के आसपास अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। आज हम उसी पेड़ से जुड़ी एक ऐसी कहानी जानेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कहानी ना एक तरह की चेतावनी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी कभी जो हमें एक छोटी सी भूल लगती है उसका अंजाम कितना कितना भयानक हो सकता है। तो आइए इस घटना की एक एक परत को खोलते हैं। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रवि। सुरेमनपुर के पास ही एक छोटे से गांव का नौजवान। सपने बहुत बड़े थे उसके, लेकिन उसका स्वभाव वही उसे खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला था। तो रवि था कैसा? रवि दिन में सपने देखने वाला लड़का था। उसे अपने पिता की साइकिल की दुकान पर बिल्कुल काम नहीं करना था। उसका पहला प्यार थी उसकी बाइक, जो उसने घर में जिद कर करके खरीदवाई थी। वो तो बस दिल्ली जाके एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और अपने दोस्त साकेत के फोन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसकी यही जिद और बड़ों की बात ना मानने की आदत, यही इस कहानी का सेंटर पॉइंट है। और फिर एक रात कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया। देर रात लगभग 1 बजे रवि के दोस्त साकेत का फोन आया। वो ट्रेन से सुरेमनपुर स्टेशन पहुंच चुका था और रवि को उसे लेने के लिए बुला रहा था। जैसे ही रवि जाने के लिए तैयार हुआ, उसकी मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। पता नहीं क्यों, पर उन्हें कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा था। उन्होंने रवि को खास तौर पर स्टेशन के रास्ते में पड़ने वाले उस पुराने पीपल के पेड़ को लेकर चिताया। गांव में सब मानते थे कि उस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, लेकिन रवि तो अपनी ही धुन में था। उसने मां की बातों को अंधविश्वास कहकर उड़ा दिया। रवि अपनी बाइक उठाकर निकल पड़ा। जल्द ही वो उस बदनाम पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया और वहां उसने देखा कि एक बहुत ही कमजोर सा बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा बुरी तरह से खांस रहा था। अब यहां एक बड़ी अजीब सी बात होती है। रवि ने इंसानियत के नाते उस बूढ़े आदमी को पानी ऑफर किया, लेकिन उस आदमी ने पानी लेने से साफ मना कर दिया और बदले में स्टेशन तक लिफ्ट मांग ली। इतना ही नहीं, उसने रवि को ताना भी मारा कि उसे अपने घरवालों की बात माननी चाहिए थी। थोड़ी देर बात करने के बाद रवि को पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई और वो उसी पेड़ की तरफ जाने लगा। उस बूढ़े आदमी ने उसे फौरन रोका, ये कहते हुए कि कुछ जगह पवित्र होती हैं और वो किसी का घर होती हैं। ये एक सीधी सीधी चेतावनी थी, लेकिन रवि, उसका तो अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था। उसने उस चेतावनी को मजाक में उड़ा दिया। बहस करने लगा कि उसकी तो आदत है, जो काम करने से मना किया जाए वो वही करता है, और उसने उसी पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। चुपचाप रवि के पीछे बाइक पर बैठ गया। रवि ने जैसे ही बाइक आगे बढ़ाई, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके किए का नतीजा कितनी जल्दी सामने आने वाला था। स्टेशन से बस 1 किलोमीटर पहले ही अचानक उस बूढ़े ने पीछे से रवि का गला पूरी ताकत से दबा दिया। रवि का बैलेंस बिगड़ा और बाइक सीधे एक पेड़ से जा टकराई। वो बहुत बुरी तरह से गिरा। जब वो गुस्से में उस बूढ़े से लड़ने के लिए पलटा तो वहां कोई नहीं था। वो जैसे हवा में ही गायब हो चुका था। किसी तरह लड़खड़ाता हुआ रवि अपने दोस्त के पास पहुंचा और घर लौट आया। लेकिन उस रात के बाद रवि की जिंदगी एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाले दुस्वप्न में बदल गई। उसकी सेहत बहुत तेजी से और बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गिरने लगी। अगली सुबह वो पेट में तेज दर्द से उठा। जो भी खाता पीता सब उल्टी हो जाता। 5 दिन तक डॉक्टरों की दवा का कोई असर ही नहीं हुआ। हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया, लेकिन उसके बाद तो उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगीं। आखिरकार उसे दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भर्ती होने वाली रात ही उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगा और फिर अपनी आखिरी रात वहां मौजूद लोगों ने देखा कि उसका शरीर खुद ब खुद मुड़ रहा था। उसकी हड्डियां टूटने की साफ आवाजें आ रही थी और आखिर में उसकी गर्दन पूरी की पूरी पीछे घूम गई। डॉक्टर के आने तक वो मर चुका था। तो आखिर ये सब था क्या? क्या ये वही था जिसका डर रवि की मां को सता रहा था? गांव वालों का मानना था कि उस पीपल के पेड़ पर वाकई में एक ब्रह्म राक्षस का वास था। ब्रह्म राक्षस हिंदू लोक कथाओं के हिसाब से एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होती है, जो अपने रहने की जगह की पूरी उग्रता से रक्षा करती है। तो जब गांव वालों ने सारी कड़ियां जोड़ी, रवि का उस रात पेड़ के पास जाना, उस बूढ़े आदमी का मिलना और फिर उसका गायब हो जाना और अंत में रवि की इतनी भयानक मौत, तो वे सब एक ही नतीजे पर पहुंचे। रवि ने अपनी जिद में एक ब्रह्म राक्षस के घर को अपवित्र किया था और उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी इंसान उस पेड़ के पास से गुजरने से पहले सिर झुकाकर प्रणाम जरूर करता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या फिर प्रकृति और उन जगहों का सम्मान करने की एक गहरी सीख है जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझते।